श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन को पवित्र करेंगे। अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए उस परमपिता उस परमात्मा की श्री चरणों से जोड़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्वात पूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार, हम सभी के हृदयस्थ, हम सभी का पालन करने वाले और जिनके विषय में श्रुतियों ने उपनिषदों ने कहा यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये जो प्राण हैं, दसों प्राण हमारे शरीर में जो निवास करते हैं, वो जिस परम सत्ता से, जिस शक्ति से चलायमान होते हैं, उस परम सत्ता को हम सभी प्रणाम करते हैं।
नित्य आराध्य, नित्य वंदनीय, नित्य अनुकरणीय, परमाराध्य, परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है। समक्ष विराजमान सभी धर्म प्रशिक्षु भ्राताओं को एवं ममतामयी माताओं को, सभी भद्र पुरुषों को मेरा बारंबार प्रणाम है, सादर अभिनंदन है। हम सभी इस श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। यह जो प्रवचन माला है, यह जो प्रवचन श्रृंखला है, यह YouTube के माध्यम से एवं Facebook के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, जिससे सभी जनों का, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, धर्म प्रेमी माताओं का कल्याण हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो मनुष्यता छिपी हुई है, उसी से हम मनुष्य कहलाते हैं। और परम पूज्य सद्गुरुदेव और नीतियों ने यह जो मनुष्य शब्द की उत्पत्ति की, मत्वा कर्माणि सिव्यति, कर्मों को मान करके नहीं, अपितु उनको अमल करके, उनको अपनी जिंदगी में उतार के, अपने जीवन में ला करके, जो अपने बुद्धि के द्वारा उनको सीते हैं, अर्थात बुद्धि के द्वारा उनको नापते हैं कि कहाँ पर ये करणीय है, कहाँ पर अकरणीय है। और कहा भी गया है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नो करणीयम न चरणीयम। भले ही वो हमको शुद्ध लग रहा है, हमें, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को वो शुद्ध लग रहा है, परंतु यदि लोक के विरुद्ध है, अर्थात इस संसार में उसके करने से किसी को क्षति हो रही है, किसी को हानि पहुंच रही है, तो नो करणीयम, उसको ना तो करना चाहिए और ना तो उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। और ये तो रही मनुष्य की व्युत्पत्ति। मनुष्य का ही पर्यायवाची है नर। नृणाति प्रापयति आनंदम इति नरः। जो उस परम सत्ता का सेवन करके, उस परम सत्ता का ध्यान करके, उसका चिंतन करके, उसका अनुकरण करके अपने अंदर आनंद को पा लेता है, वह नर है। यद्यपि हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, जो नर है, उसके अंदर, उसके अंतःकरण में परमपिता विराजमान है, परंतु हम सभी नहीं देख पाते। उसके लिए कहा गया उपनिषदों में, तम स्वार्थ शरीरात, उसको अपने शरीर से इस प्रकार निकालिए जिस प्रकार हम देखते हैं गांव में जो मूंज होती है, उसको जब हम निकालते हैं तो सावधानतया, जिससे हमारी कोई हानि न हो, हमारे हाथ न कटे। तो उस प्रकार से हमें उस परमपिता परमात्मा को अपने शरीर में देखना है। तभी हम पुरुष हैं। और पुरुष कब है? पुरुष की व्युत्पत्ति आती है पुरीष्यते इति पुरुषः। वही पुरुष है जो इस शरीर में निवास करता है। वही मनुष्य है जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर इंसानियत है। वही नर है जो परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है और परोपकार के लिए जिसने अपना जीवन प्रदान कर दिया। और नीतियों में कहा गया है, ध्यान देने योग्य बात क्या है? पुराणांते शमशानांते मैथुनांते च या मति सा मति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। जब हम देखते हैं कोई पुराणों का श्रवण हम कर रहे हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण है, चाहे महाभारत है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे वाल्मीकि रामायण है, चाहे श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, इनका जब हम श्रवण करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात आती है जो हमारे बैठे हुए उस मस्तिष्क को, या जो सो रहा है हमारा मस्तिष्क, उसको एक क्षण के लिए बिल्कुल जागृत कर देती है। परंतु होता क्या है, जैसे ही हम उस सभा से, उस सत्संग से निकलते हैं, तो हमारी मति जो है, हमारा जो बुद्धि, हमारी बुद्धि है, वो पुनः फिर उसको भूल जाती है। तो इसलिए कहा गया पुराणांते और शमशानांते। जब शमशान में हम जाते हैं, या कोई भी जाता है, किसी की मृत्यु हो गई, उसके पीछे हम कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है।
और इसको जब हम देखते हैं, अगर हम इसको लोकोपचार में कह दें तो लोगों को बुरा लग जाएगा, जबकि सत्य क्या है, वह राम नाम ही है। जब हम देखते हैं कि शमशान में जाकर के जब दाह संस्कार कर दिया गया, उससे पहले या उसके बाद भी लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना सत्कर्म करता था, या कितना बुरा व्यक्ति था, कितने को कर्म करता था, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरना सबको है, इसलिए हमको भी सत्कर्म करने चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। परंतु घर में आकर के फिर वह सब कुछ भूल जाता है। और फिर कहा गया मैथुनान्ते, जब हम या कोई भी जब मैथुन क्रिया जो करता है, उसके बाद जो मति होती है क्षण की, वह यदि हमेशा के लिए हो जाए, सा मति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्येत बंधनात्। अर्थात जो पुराणों को सुन करके जब हम शमशान में जाते हैं या जो मैथुन क्रिया करते हैं, उसके बाद जो मति होती है वह सात्विकता मति होती है, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि कही गई वह हो जाती है। वह जब हमारे अंदर हो जाती है, फिर हम इस बंधन में नहीं बनते हैं। और यह तभी संभव है जब हम सत्संग करते हैं। हमने प्रवचन में सुना था पिछली बार कि जो पृथु महाराज थे, उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बाद जब वो अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, जितनी बार करें, वो जो इंद्र था उस समय का, वो आता और अश्वमेध यज्ञ के जो जिसका नाम विजिताश्व रखा गया था, उसको चुरा ले जाता। बार बार ये हुआ। महाराज पृथु के जितने पुत्र थे वो इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, परंतु ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया कि आपको ये जो अनुष्ठान आदि है इनको करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो आपकी बुद्धि है वह शुद्ध हो गई है, वह निर्मल हो गई है, आपके अंदर कोई छल नहीं है। इसलिए आप तो सत्संग करिए, आपको तो भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। और जैसे ही पृथु महाराज ने भगवान ब्रह्मा की यह बात मानी, तो उनके यज्ञशाला में ही वहीं पर भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ, उनको वर मिला और फिर वो राज किए और अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त किया। तो यह सब संभव तभी है सत्संग से। एक कथा प्रचलित है, एक बार रावण और हनुमान जी महाराज का संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि रावण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि आइए एक एक हाथ हो जाए हम लोग, क्योंकि बल आपके अंदर भी कम नहीं है, हमारे अंदर भी कम नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा हम कहाँ युद्ध करेंगे, हमें तो भगवान के भजन से मतलब है, और युद्ध करने में लग गए तो हमारा भगवान का भजन छूट जाएगा। रावण ने कहा ठीक है, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, भले ही वो एक एक मुक्के का हो। और इस प्रकार हनुमान जी मान भी गए। अब ये हुआ कि पहले मुक्का मारेगा कौन? रावण ने हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने कहा रावण तुम ही मार लो, क्योंकि मैं मारूं उसके बाद तुम बचो या ना बचो, इसलिए हो सकता है मेरे मारने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तुम्हारी जो अभिलाषा है कि युद्ध कर लूं, वह रही की रह जाए। मर गए, तुम्हारा नंबर आया ना आया। तो इस प्रकार जब हनुमान जी ने कहा तो रावण को लगा हाँ बात तो उचित है। युद्ध जो मुक्की वाला था उसको प्रस्तावित करके फिर स्वीकार कर लिया गया हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी ने रावण को आदेश दिया, रावण से विनय किया कि आप पहले अपना मुक्का चलाइए। रावण ने पूरा जोर भर करके पूरा बल लगा दिया अपना और एक मुक्का मारा। जानु टेक कपि भूमि न गिरा। भगवान हनुमान जी थे, वो अपना जो जानू है जो उसको लगा के बैठ गए और फिर वो उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब बारी आई रावण की। रावण से हनुमान जी ने पूछा तैयार हो? रावण ने कहा हाँ तैयार हैं, क्या करें? हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति क्या आधी शक्ति लगाई। बड़ा सुंदर यहाँ पर जो छंद पढ़ा, जो 10 शीशु
महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो, लोकप दिग्गज दानव देव सबय सहमय सुनि साहस उभारो। और वीर बड़ो बिरुदयित बलि, अजहू जग जागत जासु पवारो। सो हनुमान हन्यो मुठिका, गिर सो गिरिराज ज्यों गाज को मारो। सो हनुमान हन्यो मुठिका, गिरि सो गिरिराज को गाज को मारो। जैसे ही भगवान हनुमान जी ने अपनी मुष्टि का प्रहार किया तो जिससे लोकपाल सभी दिग्गज डरते थे, जो ग्रहों को अपने कब्जे में रखता था, वहां रावण ऐसे गिर पड़ा जैसे किसी पर्वतराज पर वज्राघात हुआ हो और मूर्छा आ गई उसको। हनुमान जी वहीं पर बैठे रहे। जब रावण की मूर्छा खुली तो रावण फिर कपिबल विपुल सराहन लागा। वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत बल है आपके अंदर। हनुमान जी ने कहा धिक्कार है मुझे। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बल है फिर भी ये कह रहे हैं धिक्कार है। उसने पूछ लिया क्यों? बोले बल तो तब था जब तुम ये कहने के लिए बचते ही नहीं। तो इस प्रकार ये बड़ा सुंदर एक प्रकार से दृष्टांत है सत्संग और कुसंग को समझने के लिए। हनुमान जी हैं सत्संग और रावण है कुसंग। जब कुसंग का सत्संग पर प्रहार होता है तो वह सत्संग हिलता नहीं है, परंतु जब सत्संग रूपी हनुमान जी उस रावण रूपी कुसंग पर प्रहार करते हैं तो फिर उस कुसंग का बहुत बुरा हाल हो जाता है, अर्थात कुसंग खत्म हो जाता है। जिस प्रकार आप देखिए हनुमान जी ने जब माता सीता का पता लगा ले जा रहे थे उसमें लंकिनी मिली। लंकिनी भी कुसंग का स्वरूप है, परंतु जब भगवान का सत्संग हुआ, हनुमान जी से सत्संग हुआ, तो उसने अपना जो कुसंग था, जो अपनी बुराई थी, वह छोड़ दी। तो भगवान ने उसको कुछ नहीं किया और फिर चले गए। परंतु जो दशरथ रावण थे, जो रावण था, उसने सत्संग के प्रभाव को, सत्संग के चोट को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, सत्संग सुन लेते हैं और फिर वाह वाह कह देते हैं, कोई बात अच्छी लग गई, परंतु जो सत्संग करता है उसके मन में ये आता है आह आह कि यह जो सत्संग मैंने सुनाया, इसलिए नहीं सुनाया था कि वाह वाह करके रह जाओ, ये तो मैंने इसलिए सुनाया था कि सामने बैठे हुए लोगों के अंदर परिवर्तन आए। वह परिवर्तन सत्संग से ही आता है। अच्छा, दुर्जनों के लिए कैसा बताया गया? बड़े शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावान न मिश्र स्यात् पाप कृत भी कथंचित। आप देखते हैं जिस प्रकार सूखा ईंधन होता है, उसके अंदर यदि एक गीला ईंधन, गीली लकड़ी डाल दी जाए तो सूखे ईंधन का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अर्थात जो गीला ईंधन है वह भी सूखे ईंधन के साथ मिलकर के भस्म होता है, राख हो जाता है। उसी प्रकार जो दुर्जन है, ये दुर्जन जो है वो सूखी लकड़ी है, इनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, परंतु उसमें कोई सज्जन यदि फंस गया और फिर वो अगर निकल नहीं पाया तो उसका यही हाल होता है। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए और फिर दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए। परंतु हम देखते क्या है, परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै। जब दूसरे को उपदेश देना होता है तो सभी शिष्ट हो जाते हैं, सभी के अंदर अनुशासन आ जाता है, परंतु अपने अंदर क्या है, अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखा। इसीलिए सत्संग को, सज्जनों को और भक्तों, संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आप देखिए पिंडारक क्षेत्र में जब श्री कृष्ण जी, जिनका जो वंश था, सभी वंशधर जितने भी उनके वंश में रहने वाले थे, यादव वंशी, उस समय युद्ध समाप्त हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, परंतु भगवान ने जो ऋषि मुनि थे उनको आदेश दिया कि आप पिंडारक क्षेत्र में रहिए जाके। विश्वामित्रो सीता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः
कश्यपो वामदेवो त्रिर्वशिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, नारद आदि ऋषि जाकर के पिंडारक क्षेत्र में रहने लगे। वहीं पर मानसिक, वाचिक, शारीरिक हर प्रकार से तप करते, जप करते, भगवान का भजन करते, यजन करते और अपनी साधना को बढ़ाने में तत्पर रहे, क्योंकि वो सब साधक थे। वो साधना करते थे तो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कुछ प्राप्त करने के लिए करते हो, वो केवल इसलिए करते थे कि हमारी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। परंतु एक दिन जो यदुवंश के कुछ कुमार थे, जो छोटे छोटे, वह कुछ उद्दंडता उनके मन में सूझी। वो जो जाम्बवती नंदन सांब थे, बड़े सुंदर थे, बड़े आकर्षक थे, उनको स्त्री का रूप दिया, बढ़िया स्त्री की तरह सजाया, बढ़िया साड़ी पहनाई, हर प्रकार से उनका 16 श्रृंगार किया। फिर ले जाकर के वो जो ऋषि मुनि बैठे थे उनके सामने खड़े कर दिया और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? हे ऋषियों, हे मुनियों, ये जो सितेक्षणा नारी है यह गर्भ से है और ये आपसे शर्म कर रही है, शर्मा रही है। कृपा करके ये बता दीजिए, इसको पुत्र की आवश्यकता है तो इसको पुत्र होगी या पुत्री, क्या जनेगी ये? इसको पुत्र की आवश्यकता है, आप सब बता दीजिए। ऋषि मुनि ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। वो क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया क्या? कि ये न तो पुत्र जनेगी न तो पुत्री, इसके पेट में से एक मूसल पैदा हुआ। ऐसा जब श्राप मिला तो जो कुमार थे वो घबरा गए। वो जो बांध करके कपड़ा इत्यादि ले गए थे, वो जब खोला तो उससे लौह मूसल निकला, एक बड़ा सा। वह जब मूसल देखा तो ये लोग घबरा गए कि ऋषियों की बात तो सत्य हो गई। डर गए। वो जाकर के महाराज उग्रसेन के पास गए और देखिए विडंबना, देखिए ये सारी बातें हो गई। उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवा करके और जो टुकड़े बचे थे वो समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन भगवान की ये विडंबना रही, इनकी लोगों की ये विडंबना रही कि भगवान को किसी ने कानो कान खबर नहीं दी। और भगवान की लीला भी थी, क्योंकि जो कहा गया अंतर्बही का पुरुष काल रूप ही, जो अंदर रह करके हमारे अंदर प्राण रूप से, अपान रूप से, व्यान रूप से इत्यादि रूप से हमारा संचार भी करते हैं, हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ाते हैं, परंतु वो बाहर से काल रूप में भी है। भगवान ने सभी का विनाश करवा दिया, चाहे वो कौरव थे, पांडव भी चले गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अब अपने वंश का कैसे वो करें? तो इनको ये विरक्त सूझी थी कि इनका आपस में ही विद्रोह कर दे। तो ये भगवान की लीला भी थी, माया थी। भगवान को किसी ने खबर नहीं दी, भगवान को सब कुछ पता था। समुद्र में वह सारा जो चूरा किया हुआ था, चूर्ण बनाया हुआ था, फेंक दिया। अब कुछ दिनों बाद जब समुद्र की लहर आती, धीरे धीरे वो जो चूर्ण था वो आता गया और मिट्टी के संपर्क में आता गया। वो जो मिट्टी के संपर्क में आया, वहीं से एक ऐरका नाम की, जो ऐरक नाम की घास थी, उत्पन्न हुई। कुछ दिनों बाद जो यदुवंशी थे वो सभी मतवाले होकर के बहुत उद्दंड हो गए थे। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए, थोड़ा वैभव आ जाए, थोड़ा रूप आ जाए, फिर कुलीन हो जाए, और तो और वो भगवान की कृपा जिसको प्राप्त होने लगे, जिसका नित्य निरंतर भगवान से जिसको वो मिलने लगे, वो ऐसा ही कोई होगा जिसकी बुद्धि सात्विक होगी, वो बच पाएगा अहंकार से। क्योंकि कहा गया जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदः पुमान। अगर उत्तम कुल में जन्म हो गया, बढ़िया ऐश्वर्य मिल गया, श्री मिल गई, जन्मैश्वर्य श्रुत, ज्ञान बढ़िया मिल गया, एधमान मदः पुमान, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो फिर उसका जो मद है, जो अहंकार है, वो बढ़ने लगता है। और जो यदुवंशी थे उनके पास सब कुछ था, वो कुलीन भी थे, भगवान का उनको आश्रय भी मिल रहा था, उनके पास इतना ऐश्वर्य भी था, और फिर
ज्ञानी तो थे ही भगवान के, और सांब जैसा जो कहा गया कि भगवान जो कार्तिकेय थे उनका जो अंश था वही इस बार सांब बने थे। तो ऐसा जो जिसके अंदर आ गया तो उसके अंदर मद क्यों ना आए। तो भगवान ने यह जो लीला रची उसमें वो सब फंस गए और अंततो गत्वा जो हुआ आप सभी जानते हैं। और जो वह एक टुकड़ा बचा हुआ था उसको एक मछली ने निगल लिया वहीं समुद्र में। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, व्याध ने। फिर वो जो जरा नाम का बहेलिया था उसको वो मिल गया किसी तरह से, उसने उसको अपनी बाण की नोक में लगा लिया और अंततो गत्वा जो जरा नाम का बहेलिया था उसी ने वो मणि समझ के भगवान के चरणों पे जो बाण संधान किया था। तो इस प्रकार यदुवंश का भी, इस यदुवंश की लीला थी वो समाप्त हुई। ये सब हुआ क्यों? भगवान सब कुछ जानते थे। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुम नैषद विप्रशापम काल रूप्यन्व मोदता। भगवान जानते थे, इसका उल्टा भी कर सकते थे। ईश्वरो तद अन्यथा, जो शाप मिला था, भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सकता समर्था ईश्वर। परंतु कर्तुम नैषद विप्रशापम, जो उन ऋषियों के द्वारा, उन संतों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा शाप दिया गया था, वो ये करना नहीं चाहते थे। काल रूप्यन्व मोदता, काल रूप से ये जो शाप मिला था उसको उन्होंने पलटा नहीं। ये हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने ऋषियों का, सत्संगी जनों का, भक्तों का अपमान किया था। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए, भगवान के जो भक्त हैं, सच्चे संत हैं, उनका अपमान हमसे जाने अनजाने में भी ना हो। क्योंकि वसुदेव जी और नारद जी का जब संवाद हुआ, वहां पर वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च परंतु सुखायैव हि भूतानाम सुखायैव हि साधूनाम त्वादृशामच्युतात्मनाम। जो देवता होते हैं उनका जब हम यजन करते हैं, उनके लिए आहुति देते हैं, उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो जितना हमने किया है उतना ही देंगे वो। अगर हमने उसमें गलती कर दी तो हमें दुख भी प्राप्त हो सकता है। यदि हमने अशुद्धि कर दी तो उसका हमें उल्टा जो भोग है वो भी मिल सकता है। परंतु जो साधु लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या है? बोले सुखा यही वही साधु नाम, वो केवल सुख प्राप्त करवाते हैं। यदि उनका हम अहित भी करते हैं, आपने बिच्छू वाली कहानी सुनी, बार बार डंक मार रही थी परंतु उन्होंने नहीं छोड़ा, अंततो गत्वा उसको ला करके बाहर रख दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही, ये जंतु है, ये जीव है, ये पशु है, इसके पास बुद्धि नहीं है, ये अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रही, तो हम तो भगवान के भक्त हैं, हम पर तो भगवान की कृपा है, फिर हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? और जो देवता होते हैं वो कर्म सचिव होते हैं। जिस प्रकार जब तक हम जीवित हैं हमारी परछाई हमारे साथ चलेगी, और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हमारी परछाई भी खत्म, सब कुछ खत्म। उसी प्रकार जो ये देवता हैं, इच्छाएव कर्म सचिवाः, उस परछाई की तरह हैं। जितना हमने किया, जब तक किया तब तक ये हमारे साथ हैं, उसके बाद इनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इनका वो नहीं है कि हमारा कल्याण करेंगे, हमें सुख प्राप्त करवाएंगे। और संतों के बारे में तो ऐसी महिमा बताई भगवान ने। एक बार सूर्य ग्रहण का दिन था और भगवान सभी ऋषि मुनियों को आभूत किए, जितने भी भक्त थे उनको बुलाया कि आइए सूर्य ग्रहण का दिन है। और सूर्य ग्रहण की तो बहुत महिमा बताई गई। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति ये जो होती हैं, इस दिन अगर हम कोई जप तप इत्यादि करते हैं तो 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना फल हमको प्राप्त करवाते हैं। भगवान ने सभी संतों को बुलाया, महर्षियों को बुलाया। वहाँ पर सभी यादव कुल के लोग, बलराम जी, द्रौपदी के साथ जितने पांडव थे सभी उपस्थित थे। भगवान का प्रवेश अंत में हुआ उस सभा में, और जैसे वो प्रवेश किए सभी ऋषि मुनि उठ करके प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करते ही, परंतु उससे पूर्व ही भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। अब ऋषि मुनि जो थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पहली बात तो ये राजा है,
दूसरी बात, ये भगवान है हम भी जानते हैं, परंतु ये हमको प्रणाम करें ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हम जैसे साधारण लोगों को, हम जैसे साधारण जो आपके आश्रय में रहते हैं उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। जहाँ पर सुंदर गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, गोदावरी बह रही, गोमती बह रही, वो तीर्थ नहीं है। या केवल पाषाण में शिला ही मूर्ति नहीं है, परंतु जो संत लोग हैं उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। मुद और मंगलमय, मैं आप जानते हैं प्रत्यय है, ये कौन सी प्रत्यय में लगता है? जहाँ खूब प्रचुरता होती है, आधिक्य होता है। तो मुदमय और मंगलमय ये आनंदमय है, आनंद को इतना प्रदान कराने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। और क्या है? बोले मंगलमय, कल्याणमय है, शिवमय है। और ये जो इन्होंने मयट प्रत्यय जो लगाया यहाँ पर, ये हमको देखने को मिलता भी है। जो तुलसीदास जी हैं आप देखें, या जितने भी संत हुए, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यद्यपि ये जितने भी संत हुए, इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिला ही, या कुछ लोग ऐसे मिले ही जिनसे इनका अपमान हुआ, परंतु इन लोगों ने किसी का कोई प्रतिकार नहीं किया। तो ये जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जहाँ पर रह करके, जिन्होंने संयम पूर्वक साधना की, तीर्थों में रह करके, और आपके दर्शन और सत्संग से तो जीवन सफल हो जाता है। ऐसे जो संत हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, यहाँ दो चीज बताई गई, पहली सुरसरी और दूसरी ब्रह्म विचार के लिए जो प्रसारित हो रही है, कौन? सरस्वती जी। जहाँ पर ये दोनों बह रही हैं, अर्थात जहाँ पर ब्रह्म का विचार हो रहा है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि इस संसार में दुर्लभ क्या है? तो कहा सत्संगतिर ब्रह्म विचारणा, जो सत्संगति है और ब्रह्म का विचार है। और ये जो दोनों जहां पर मिल रहे हैं, सत्संग रूपी जहां गंगा बह रही है, ब्रह्म का विचार रूपी जो जहां पर सरस्वती बह रही है, वो संत हैं। और उनका अपमान यदि कोई करता है तो फिर उनको भगवान भी नहीं माफ करते। और जो इस सत्संग में आकर के भगवान का या उस सत्संग को समझता है, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब देखिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए केवल प्रयाग शब्द का प्रयोग किया। प्रयाग का अर्थ क्या है? याग क्या होता है? यज देव पूजा संगति करण दानेशु, इस धातु से यज का जो याग शब्द बनता है, जहां पर प्रकृष्ट रूप से याग होता रहता है, यजन होता रहता है, भगवान का ध्यान होता रहता है, वो प्रयाग है। अब वो प्रयाग चाहे वो संत हो सकता है कोई, चाहे वो प्रयागराज तीर्थ हो सकता है, चाहे कोई भक्त हो सकता है। तो आप देखिए श्रीमद् भागवत जी में जितने भी महापुरुष, जितने भी महाभागवत हुए, उन्होंने अगर भगवान की प्रार्थना की, चाहे वो ब्रह्मा जी हुए, चाहे सुखदेव जी हुए, चाहे ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, नारद जी हुए, इन लोगों ने, वृत्रासुर तक ने, जो असुर था,
उसने भी जब भगवान की वंदना की, भगवान के लिए प्रार्थना की, किसी ना किन्हीं लोगों ने एक श्लोक में सत्संग की महिमा जरूर बताई है। जैसे ध्रुव जी ने कहा, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। आप ऐसी भक्ति को हमारे अंदर प्रवाहित कीजिए। कैसी भक्ति? बोले महताम अमलाशयानाम, जो बिल्कुल निर्मल हो गए हैं, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों की जो भक्ति है आप हमारे अंदर प्रवाहित कीजिए। क्यों? बोले एन अंजसा, अंजसा मतलब अकस्मात ही, भगवान की कृपा से ही, दैवी कृपा से ही, उल्बण, उल्बण क्या होता है? खौलता हुआ जो ज्वाल है उसको, और व्यसनम भवाब्धिम, जो ये भवाब्धि है, जो संसार है, वो आपकी कथा को सुन करके हम पार हो जाएं किसी तरह, अंजसा ही। तो यहां पर क्या कहा? सत्संग और सज्जनों का। और वृत्रासुर ने क्या कहा? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। मम, मेरी, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक कौन? बोले परमात्मा, परमात्मनि, जो इनके लोग हैं उनसे हमारी मित्रता हो जाए। क्यों? बोले संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। भले ही मैं इस संसार चक्र में घूमता रहूं, परंतु यदि उनसे हमारी मित्रता हो गई तो मुझे पता है कि भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। सुखदेव जी ने क्या कहा? किरातहु उणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादया। और फिर कहा कि जिनके आश्रय थे, ये जो किरात है, हूण है, अंध्र है इत्यादि जो अन्य जातियां हैं, स्वपच है, चांडाल है, ये भी भगवान के जो आश्रय भक्त हैं उनका यदि आश्रय ले ले तो पवित्र हो जाते हैं। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जब भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है, भगवान जो हैं उनकी चरण कमलों की क्या महिमा होगी। तो जो भगवान के भक्त हैं, आप गोपी गीत उठा करके देखिए, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम और भूवि गृणंति ते भूरिदा जना। आप देखते हैं भगवान की कथा कैसी है? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमशापहम। कवियों के द्वारा, कवि कौन है? बोले कम ब्रह्मानंदात्मकम सुखम वाति ददाति वा स कवि। चाहे कोई संत हो सकता है, कोई भक्त हो सकता है, कोई सज्जन हो सकता है, जो आनंद हमें प्राप्त करवाता है। ऐसे लोगों के द्वारा ये कथा गाई गई है और सुनने में मंगलकारी है, और वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस धरती पे इसका गान किया। और जब प्रहलाद जी डर रहे थे नृसिंह रूप को देख करके, सभी डर रहे थे वहाँ पर, तो लक्ष्मी जी तो थर थर काँप रही थी जब नृसिंह जी को देखा। ब्रह्मा जी इत्यादि की तो कुछ पूछो ही मत, उनकी तो बस में ही नहीं थी कि वो जाकर के बचाए। परंतु प्रहलाद जी गए वहाँ पर, भगवान ने प्रहलाद जी को जो उपदेश दिया, क्या कहा? त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावनः। त्रिसप्तभिः, 3 को 7 से गुणा करिए, 7 त्रिक 21, 21 पीढ़ी पिता की तरफ की, और जो तुम्हारी माता की पीढ़ी है वो भी तर गई, क्योंकि आप यत् साधो से गृहे जातो, आप जैसा साधु, आप जैसा सज्जन जिसने कुल को पावन करने के लिए किसी के कुल में जन्म लिया है, तो ऐसे साधुओं का जब जन्म होता है, शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते, फिर उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, वो अपनी पीढ़ियों का, अपने माता की पीढ़ियों का, सबका कल्याण करता है।
और जो भगवान के भक्त हैं उनका तो जीवन ही यही है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक जना परायण। शिवाय कल्याणाय, कल्याण के लिए किसका? बोले भूतये, जो हम सभी जैसे प्राणी हैं, ज्ञानी हैं, उनके कल्याण के लिए संतों का प्राकट्य होता है, संतों का आगमन होता है। और सज्जनों का जो सत्संग है वही सत्संग है, उसको हमें करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। हमें सज्जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उन पर ध्यान दे करके, उनकी बातों को ध्यान दे करके उनका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कल्याण ही होगा। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः। जो महाजन लोग हैं, जितने भी संत लोग हैं, किसकी उन्नति के कारक नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें ध्यान दे करके, अनुकरण करके, वो चाहे हमारे सदगुरुदेव भगवान हो, चाहे कोई सज्जन मिल जाता है, कोई भगवाधारी सज्जन ही नहीं संत हो सकता है, वो चाहे पैंट शर्ट में हो, लोअर टी शर्ट में हो, परंतु जिसके अंदर वह सच्ची श्रद्धा है भगवान के प्रति और परोपकाराय सताम विभूतया, जो सज्जन लोग हैं, जो सज्जन विभूति हैं, केवल परोपकार के लिए, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान दे करके उनकी बातों का अनुकरण, उनकी बातों से हमें सीख लेनी चाहिए। आइए इन शब्दों के साथ हम अपने वाणी को उन संतों के चरणों में विश्राम देते हुए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।